भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 बात छोड़ दे, 5 मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, छठे मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। मुसलमान को तो डराते हिंदू से और हिंदू को डराते मुसलमान से। यही इस देश की राजनीति हो रही है। ये मीडिया फैलाती है मोदी जी की। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश के 99% मुख्यमंत्री हिंदू, जज हिंदू, डीएम, एसपी, कलेक्टर, कानून ज्यादातर हिंदू है। उसके बावजूद भी 120 करोड़ लोगों को 20 करोड़ मुसलमानों से डरा रखा है। मेरे भाइयों, अब ये डर नहीं चलेगा। अब हिंदू मुस्लिम अशफाकुल्लाह खां और सरदार भगत सिंह बनकर इस देश को बचाने का काम करेंगे। अब इस देश में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगी, मंदिर मस्जिद नहीं चलेगी, क्योंकि अब तो रोटी खानी भारी हो गई। मैं किसान हूँ, मुझसे पूछो खेती कितनी भारी हो गई है। किसान अगर खेती पैदा भी कर लेता है तो सांड छोड़ दिए हैं और वो सांड खेती को बर्बाद कर देते हैं। और सांड नहीं देखता ये तिवारी जी का या मिश्रा जी का या यादव जी का या पटेल जी का या मुसलमान का या हिंदू का, वो तो बर्बाद करने से मतलब होते हैं। मोदी खाली बजुआ बकबक ये करते हैं, समझ गए ना। अंगूठा छाप है, एक इकोनॉमिक हिमालय में अंगूठा छाप है। विश्व गुरु तो उनका कुछ गधे मानते होंगे और तानाशाही तो यहाँ पर है। वो सुन ले। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी यूपी के इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में आनंद भवन के सामने हमारी मौजूदगी है। कई सारे लोग हैं और यहीं से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप लोग आनंद भवन पे आए हुए ना? हाँ, आनंद भवन पे आए हुए हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हम लोग बहुत खुश हैं। इतने खुश हैं कि हम बता नहीं, हम युवा युवतियाँ सब बहुत खुश हैं। और सबसे पहले बात ये कि जो लोग कांग्रेस की बुराई करते हैं, ये कहते हैं हम नौकरी देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। महिलाओं के लिए एक मोदी जी ने कहीं एक फैक्ट्री बनवा दी थी जिसमें अनपढ़ गंवार जो जैसे भी होते हैं, जिस हिसाब से पढ़े लिखे होते हैं, जैसी योग्यता होती है, कम से कम काम तो मिलता उन औरतों को। और पहली बात, दूसरी बात ये सबसे मेन बात ये है, ये बात जन जन और हर चैनल पे मेरी पहुंचाई जाए कि जैसे वोट पहले दिया जाता था, पोलिट बूथ पे कागज में पेट के डाला जाता था। हाँ, वो ये मशीन के थ्रू वोट वोटिंग ना हो। जब तक मशीन के थ्रू वोटिंग होती रहेगी, ये बेमानी होती रहेगी और बहुत ज्यादा बेमानी होती रहेगी। ईवीएम लाई थी, सुनिए मेरी बात, वो फिर भी है, जो भी लाई थी वो लाई थी। मेरी बात कंप्यूटर चला भी जाए नहीं, नहीं सुनिए, तो ये देखो कोई बेईमानी करेगा, इस तरह की बेईमानी। और जो भी जहाँ काम बेईमानी कर रहे हैं, खुलेआम जो है इनके गृह मंत्री और पूरे प्रजातंत्र में इन्होंने आईएस लॉबी को अपने काबू में कर लिया है। और अभी कहते हैं कुछ दिन और हटा दे तो मेरा राज पूरा आ जाएगा। जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं केवल जातवाद की भावना पैदा कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, 4 ही जात है, युवा, महिला, किसान, श्रमिक, मजदूर और ये बैकवर्ड और ये अल्पसंख्यक, ये कहाँ गए? देश में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, उसमें सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने आज 70 साल का नारा जो कहते हैं कांग्रेस से कुछ नहीं किया, ये कौन की रोड कहाँ से आई थी? या जो ये सारी चीजों को बेच रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं, तो बेच क्यों रहे हैं? रेलवे को क्यों बेच रहे हैं? एयर इंडिया को क्यों बेच रहे हैं? आउटसोर्सिंग कर रहे हैं ताकि सर्विस आपको अच्छे से मिले। सर्विस अच्छे नहीं, आप इसका मतलब सर्विस, माँ बाप अगर नए अच्छे काम करें तो हम बहुत अच्छे कहेंगे। हमारे पिताजी हैं, बुजुर्ग हो जाते उनको हटा देंगे, उनको हम सही करेंगे। उनके लाइफ राहुल गांधी जैसे आदमी संघर्ष कर रहा है नरेंद्र मोदी से, सारे लोगों को ईडी से डरा करके उनको अपने काबू में ले लेते। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, यूपी में 80 में 80। ये गलत प्रचार, मीडिया को गलत प्रचार दे रहे हैं। राज है यूपी में, नहीं, ये राज हम उसे मानते हैं जिसके घर में खाने के लिए हो। आज स्थिति बहुत गरीबों के घर में गैस सिलेंडर तो है लेकिन गैस नहीं है। इस बात को क्यों नहीं मीडिया उठा रही है? पत्रकार महोदय कहना है कि कांग्रेस ने प्रस्तावित किया था, लेकिन बेईमानी के लिए थोड़ी लाया था वो। ये बेईमानी करेंगे, ईवीएम कांग्रेस ने प्रस्तावित किया था, लाई नहीं थी। अरे भाई, हिंदुओं को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं मोदी जी। ये कांग्रेस ने कभी भेदभाव नहीं किया था, हर वर्गों को लेके चला है। लेकिन आज जब से पार्टियों को बना करके विभाजित कर दिया, उससे देश में कमजोर हो रही है। विदेश में हमारी नीति, मंदिर बना रहे हैं विदेश में मोदी जी, मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात है।
इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है और कुछ है, लेकिन जाति मंदिर के नाम पे वोट नहीं देंगे आप लोग? नहीं, हम लोग केवल प्रजातंत्र मुस्लिमों को टाइट रखते हैं मोदी जी, इस नाम पे वोट नहीं देंगे आप लोग? नहीं, मंदिर है। धर्म पे वोट पड़ने लगे तो बात खत्म है। फिर कौन सा लोकतंत्र है? रोजगार करते हैं, चुनाव आएगा मंदिर के नाम पे वोट देंगे? ये मोदी कर रहे हैं रोजगार को दिखाने के लिए कि रोजगार दिखाओ और मंदिर का मुद्दा दिखाओ। इससे पहले क्यों नहीं दिखाया? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, खतरा है हिंदुओं को मुस्लिम से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, रक्षक है, सारे मुसलमान खुश हो गए। न्यायपालिका ने इनका श्रेय नहीं था। किसी को मुसलमानों से खतरा नहीं। जो लोग कहते हैं मस्जिद और मंदिर के नाम पे वोट पाते थे, सुनिए खतरा नहीं था। 70 साल जो सरकार कांग्रेस बोल रहे हैं चलाती है, उसमें हिंदू खतरा में नहीं थे। दरअसल बात ये है कि आने वाली जो बीजेपी है वो खतरा में जाने वाली, इसलिए बार बार हिंदुओं को आगे करती है। ये मुसलमान भाई है, इनसे आप लोग का खतरा नहीं है? बिल्कुल खतरा नहीं। भाई हम साथ खड़े हैं। हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ 312 वोट हमारे हैं, 1800 हमारे हिंदू भाइयों के हैं। बड़े हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं, बड़े मोहब्बत और प्यार में दिखता है कि मुस्लिम ये मीडिया फैलाती है मोदी जी की मीडिया फैलाती है। और भैया आप कह रहे हैं मोदी जी ने मंदिर बनाया, हमारा हिंदू भाई समझ गया मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है और दोनों समाजों ने उसका स्वागत और खैर मकदम किया है। मुसलमान को तो डराते हैं हिंदू से और हिंदू को डराते हैं मुसलमान से। यही इस देश की राजनीति हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों से, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश के 99% मुख्यमंत्री हिंदू, थल सेना का अध्यक्ष हिंदू, जल सेना का अध्यक्ष हिंदू, वायु सेना का अध्यक्ष हिंदू, ज्यादातर जज हिंदू, डीएम एसपी कलेक्टर कानून को ज्यादातर हिंदू है। उसके बावजूद भी 120 करोड़ लोगों को 20 करोड़ मुसलमानों से डरा रखा है। मेरे भाइयों अब ये नहीं चलेगा। अब हिंदू मुस्लिम अशफाकुल्लाह खां और सरदार भगत सिंह बनकर इस देश को बचाने का काम करेंगे। अब इस देश में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगी, मंदिर मस्जिद नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 बात छोड़ दे, 5 मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, छठे मुद्दे पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो नशा चढ़ाया था वो चढ़ा, अब धीरे धीरे सबका उतर गया है। उतर रहा है। हाँ, नशा मुसलमानों का भी उतर गया और हिंदुओं का, क्योंकि अब तो रोटी खानी भारी हो गई। मैं किसान हूँ, मुझसे पूछो खेती कितनी भारी हो गई है। किसान अगर खेती पैदा भी कर लेता है तो सांड छोड़ दिए हैं और वो सांड खेती को बर्बाद कर देते हैं। और सांड नहीं देखता ये तिवारी जी का या मिश्रा जी का या यादव जी का या पटेल जी का या मुसलमान का या हिंदू का, वो तो बर्बाद करने से मतलब होते हैं। 40 किलो का नंदी है, नंदी महादेव महाराज है तो गौशालाओं की हालत जाकर देखिए। गौ माता भूखी मर रही है, गौ माता गलकर सड़कर मर रही है, गौ माताओं को जिंदा दफनाया जा रहा है। गौ माताओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, हमसे देखा नहीं जाता। मैंने यूपी के जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ, वहाँ प्रशासन को एक खत लिखा था, एक निवेदन लिखा था कि गौशालाओं की हालत बहुत खराब है, इनके चारा। मुस्लिम होके गौशाला पर भाई हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है वो, तो हमारी भी आस्था है। हमारा हिंदू भाई की जहाँ आस्था होगी, अगर उसे कोई ठेस पहुंचाने का काम करेगा तो हम आगे आने का काम करेंगे। इसलिए इस देश को बंटने नहीं देना। गाय का मामला हो या गंगा का मामला हो, अब मुसलमान आगे होकर उनकी सुरक्षा और हिफाजत करने का काम करेगा। हम देखिए मैम क्या बोलना चाह रहे हैं? बस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग हिंदू मुसलमान बहुत प्रेम से रहते हैं। कोई हिंदू मस्जिद और मस्जिद का झगड़ा नहीं, ये नेता मस्जिद के वोट लेते हैं। अच्छा। और सवाल ये उठता है कि हम लोग भाई हम लोग लड़ते नहीं, नेता लड़ाते हैं अपने वोट के लिए। हम लोग खूब आराम से रहते हैं, वो लोग होली में आते हैं, हम लोग ईदों में जाते हैं। देखिए आई बात समझ में? राम का प्रचार करेंगे, ये भाई मंदिर बनाया उन्होंने, प्रचार करेंगे ना? प्रचार करेंगे, हम स्वागत करते हैं, उसका करते हैं। हम कहते हैं सब लोग आए। देश के राष्ट्रपति दलित है इसलिए नहीं आए राम मंदिर में, क्यों नहीं आए? उसका रीजन क्या है? मीडिया क्यों नहीं इस बात को उठाती है? क्या रीजन? धर्म में 4 वर्ण है और पैर से पैदा हुआ, मतलब है ही नहीं, इंसान नहीं है। मतलब राष्ट्रपति हमारे देश मोदी खुद नहीं जानते हैं कि कौन कहाँ से पैदा हुआ। वर्ण जो होते हैं मोदी खुद इस बारे में नहीं जानते हैं। वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो कोई भी पैर से पैदा हुआ, कैसे पूजा पैर करेगा? से कोई नहीं पैदा हुआ, शूद्र कोई नहीं है। मोदी खुद नहीं जानते हैं। मोदी खाली बजुआ बकबक ये करते हैं, समझ गए ना? और ज्योतिष विद्या के बारे में वो अंगूठा छाप है, एक इकोनॉमिक हिमालय में अंगूठा छाप है। विश्व गुरु है। विश्व गुरु तो उनका कुछ गधे मानते होंगे, क्या समझे?
और सुनिए समय है और डंका बज रहा आप उनको और तानाशाही करने के लिए जो है खाली दो आदमी है। टीवी अखबार नहीं देखते हैं? टीवी अखबार में तो उनके गुलाम है, वो तो बिके हुए हैं। टीवी अखबार तो उनके गुलाम है। और तानाशाही तो यहाँ पर है कि 141 सांसद जो हैं उनको बर्खास्त करके ले आया गया। कोई भी कानून को सुन ले। अच्छा, लेकिन एक और बात है, ये समय, ये जो दौर है, जो जुल्मतों का दौर है, इस समय में भी हमको अपनी जगह, अपनी स्थान तलाशने पड़ेंगे। नया दौर है, युवा है हमारे राहुल गांधी, उनसे नई उम्मीद है। शिक्षा को लेके कोई बात हो, नई शिक्षा नीति आई, फिर जब 10% आरक्षण हुआ सवर्णों का, तब ये सरकार चुप रही। ये एक सोचने का विषय है। और आज हम ठीक है स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि विकल्प जो है हमारे पास कोई बचा नहीं है। एक दूसरे विकल्प के रूप में युवा नेता को तलाशा जा रहा है। और बहुत राहुल गांधी से उम्मीद है जी, ये लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी से एक उम्मीद ये है कि क्योंकि हमेशा से जो एक दक्षिणपंथी लोग रहे हैं, उनके बरक्स जब ये सरकार रही है। ये बात दो विचारधाराओं की बात, इस बात को समझिए। जो राहुल गांधी की जो कांग्रेस है वो गांधी की विचारधारा को फॉलो करती है, और गोडसे की जो है वो है आपकी बीजेपी। जो गोडसे ने हत्या किया था, किसका हत्या किया था? गांधी जी का। ठीक है, तो वो लोग हत्या करने वाले हैं, और गांधी जी का नारा है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। ठीक है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये इन लोगों का कहना है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की यात्रा ने भारत की राजनीति में एक नया माहौल तैयार किया है, उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह 24 के चुनाव में कितना फायदेमंद होगा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, इलाहाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।